व्यापारी सुनील जैन के साथ जो ग्रुप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है वो पूरा का पूरा ग्रुप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो चश्मदीद भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वारदात को अपनी आंखों से देखा। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील जैन। सुनील जी, ये बताइए कि किस तरीके से पूरी वारदात हुई, सुबह कितने बजे आप लोग निकले थे, कितने बजे लौट रहे थे? यहाँ से वॉक करने के लिए यमुना कॉम्प्लेक्स जाते हैं। मैं तो सुबह थोड़ा लेट निकलता हूँ। मैं मंदिर करके अभिषेक करके वहाँ पहुँचा जहाँ पे इन्होंने चाय वगैरह दी थी। वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ चाय वगैरह पिए, फिर चाय वगैरह पी के सब अपने अपने घर निकल गए। सब वहीं आसपास में घर है। रेड लाइट पे हम पहुँचे जैन साहब के साथ, एक जिनकी स्कूटी पे वो बैठे थे वो सुमित जैन, उनके पीछे जैन साहब बैठे थे। मेरी स्कूटी थोड़ी आगे थी। वहाँ पे उन्होंने दो बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे। उन्होंने पूछा कि आपका मोबाइल गिर गया है। मोबाइल वोबाइल सब चेक करा, कह रहा नहीं है किसी का भी। तो जैन साहब का नाम पूछा, इतनी देर में एक बंदा आया, उसने सीधे तमंचा मारा उनके, गोली मारी है दो। फिर वो नीचे गिर गए, पीछे 2-3 गोली दूसरा बंदा आया उसने मारी है। वो बंदा नहीं समझ में आया, पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए, ये नहीं समझ में आया। चेहरे पहचान में आ रहे थे उनके? कुछ समझ नहीं आए, कुछ देखा ही नहीं था, इतना हॉबलेस हो रहे थे। हमारे को तो हम अपना नहीं पता था कि क्या हो रहा है इस टाइम, क्या होने वाला है, बस ये था। तो यानी कि टारगेट करके गोली मारी गई, नाम पूछ करके? हाँ, नाम पूछ गए, ये नहीं पता। आपको लगता है कि जैन साहब की किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है? किस तरीके के आदमी थे वो जिस विचारधाराओं के आदमी थे, कोई दुश्मनी नहीं, लोगों को सही सलाह देने वाले, सही समझाने वाले और सही मायने में हम सबके बड़े थे। अगर हमें किसी भी चीज़ की कहीं उलझे होते तो हमें सलाह देते थे। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी थे और हाथ जोड़ के चलने वाले थे और वो किसी से कोई लड़ाई झगड़े वाले बंदे हो ही नहीं सकते। तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। और हमें पता चला कि अभी हमारे साथ खा पी के नाश्ता ब्रेकफास्ट करा सवेरे सवेरे और उसके बाद हम अपने घर पहुँचे, एकदम फ़ोन आ गया। तो हमारी तो जब से हालत ख़राब है कि अभी पता लग रहा है बंदा एकदम खाए पी और एकदम खबर आ जाए कि भैया गोली पड़ गई, गोली लग गई। तो इस हिसाब से तो हमारी दिल्ली सेफ सिक्योर नहीं है और सही मायने में तो हम भी अपने आप को सेफ सिक्योर नहीं समझ रहे हैं। जिनके साथ वो बैठे हुए थे, जिनके साथ वो स्कूटी पे बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, उन्हीं को टारगेट करा था। कुल मिला के इस हिसाब से हम पहले बताओ हम कैसे जाएंगे? अगर हमारे विचार भी होंगे ना जाने के, चलो 2 महीने 4 महीने, तो हमारे घर वाले नहीं जाने देंगे। 8:30 कैसे जाएंगे? इतनी भीड़ है, रेड लाइट चल रही है, रेड लाइट पे कांड हुआ है। ये कहाँ सेफ हम बता दो? दिल्ली में, दिल्ली बदमाश थे वो, पीछे की तरफ से आए थे? पीछे से ही आए थे। वो स्कूटी हमारी आगे थी, बस पीछे से उन्होंने रोका, हमारी स्कूटी रेड लाइट पे रुकी थी। उन्होंने कहा मोबाइल गिरा है, किसी ने चेक ही नहीं करा। बंदा तो ऐसे देखता ही है ना, कोई पूछता है किसी का कोई सामान तो नहीं गिर गया, बस आते उन्होंने हमला करा। जैन साहब बिक्की भैया बताइए। और जैन साहब का किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सवेरे वॉक करने जाते थे, सीधा दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, और उनको कोई काम नहीं था। उनका कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं हमने देखा कभी आज तक कि कोई फ्रेंड सर्कल है, किसी के साथ आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं था। हम लोग ही थे जो 10-12 लोग थे, सवेरे वॉक करने के लिए उनसे मिलते थे। वॉक करने के बाद वो सीधा हम चाय पी लेते थे या नहीं पीते थे। कई बार हम वहाँ पे जाके जूस पी लेते थे, जो जूस उसका बोला जाता है करेले का, नीम का। डायबिटीज़ पेशेंट थे वो भी, मैं भी डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। वहाँ जूस पी के हम अपने अपने घर निकल जाते थे। 15-20 दिन में कभी चाय का प्रोग्राम बन जाता था तो हम चाय पीने वहाँ रुक जाते थे। वो भी हमारा सारा ग्रुप इकट्ठा होता था जब भी चाय पीते थे। अदरवाइज़ ये नहीं कि खाली अकेले जैन साहब जा रहे हैं या मैं जा रहा हूँ या रवि भाई जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं था। सारे 10-12 लोग इकट्ठे ही चाय पीते थे। 15-20 दिन में हमारा एक प्रोग्राम बन जाता था नाश्ते का, वो नाश्ता करने चले जाते थे। ये वो पूरा ग्रुप है जो सुबह सुनील जैन के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाता था। सुबह जब सुनील जैन स्कूटी पर बैठकर आ रहे थे, उसके बाद बदमाशों ने रेड लाइट के पास स्कूटी को रोका है और बदमाशों ने सुनील जैन का नाम पूछा है और उसके बाद उन्होंने टारगेट करके सुनील जैन को गोली मार दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके दिलों में भी ये पूरी दहशत बैठ चुकी है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.